नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष नायक और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेली वार्ता की टीम लगातार सागर में है और सागर के अलग अलग वार्डन में होते की धरातलीय स्थिति को जायजा ले घूम रही है। इतने मधुकर साहब वार्ड है जो वार्ड नंबर 4 है। वार्ड नंबर 4 के तमाम जो लोग हैं लोगों से चर्चा करें जाने इतने का चल लो इतने का माहौल है कितनों का विकास भाव और वार्ड 4 के लोग का मूड बना रहे की को महापौर बनावो चाह रहे। और अगर बात करें वार्ड की तो वार्ड से पार्षद को लेके भी तमाम उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारी जता रहे हैं, प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी प्रबल प्रत्याशी चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस ने भी एक मजबूत प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारो है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या कहो भैया हमारे संग हैं। भैया हमें तो सागर में चुनाव चल रहा है तो अब जब ही पता चलता है हम लोगों के लिए कि भाई सागर में चुनाव है और हमारे वार्ड का पार्षद कौन है, क्योंकि उसके पहले हमें नाम पता चला था कि रविंद्र बदलारा हैं। उनसे अच्छी खासी मित्रता भी है, ये नहीं कह रहे कि मित्रता नहीं है, उनसे अच्छी खासी मित्रता है। मगर वो कभी एक आध बार वार्ड में भी तो आए, वार्ड में नहीं आते, वार्ड में बिल्कुल नहीं आते। साल 6 महीना में एक आध बार आ गए, वो भी यहाँ से चले गए, लॉकडाउन में आए थे, और उसके बाद गो लेंगे। हम तो उनको फ़ोन लगा के बुलाते हैं तो भी नहीं आते। उनसे तो परसों ही बात हुई थी, हमने कही भाई साहब राशन नहीं मिला है कंट्रोल से, तो कहने लगे बताते हैं अभी हमने कही 2 दिन बाद में महीना ख़त्म हो जाएगा, तो नहीं बताया उनने आज तक। उनका फ़ोन आ रहा है, अभी सुबह फ़ोन लगाया था तो बिजी जा रहा था, रिटर्न भी नहीं आया। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में होंगे। निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव में थे, उन्होंने समर्थन दे दिया है पीयूष मार्टिन। किसको दे दिया? कांग्रेस को समर्थन दे दिया, ऋचा सिंह को। ऋचा सिंह को समर्थन दे दिया निर्दलीय प्रत्याशी। ये भाई साहब हैं, भाई साहब का क्या नाम है? पीछे यहाँ लोग बोलते नहीं हैं। सागर की सबसे बड़ी एक जो समस्या देख रहे हैं हम अलग अलग जाके कि लोग बोलते नहीं हैं, डरते हैं। किस बात से डरते हैं, क्यों डरते क्यों हैं? अरे हम काहे को डरने लगे यार, हम बात करेंगे, हम दूसरी गोपालगंज बात। इस वार्ड के नहीं आए, सिविल लाइन वार्ड के हैं, ये बात है। ये हैं तमाम लोग हैं। चाचा हैं, आप ऐसे बड़े भाई हैं। चाचा क्या नाम है आपका? यहाँ संतोष यादव। यहाँ अगर 5 साल के विकास की बात करें, कैसा क्या विकास हुआ है? महापौर का चुनाव आ गया है, नगर निगम का तमाम प्रत्याशी हैं, क्या लग रहा है आपका? हो रहा है, थोड़ी गति धीमी रही है लेकिन हो रहा है, काम तो हो रहा है। संतुष्ट हैं काम से? संतुष्ट तो नहीं है लेकिन पहले से ठीक है, मतलब पहले से ठीक है। अब चुनावी मैदान में कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा, भाजपा ने भी उतारा, कुछ लोग निर्दलीय भी लड़ रहे हैं, कुछ लोग आम आदमी पार्टी से भी चुनावी मैदान में हैं महापौर के। महापौर में क्या लग रहा है आपको, सागर का क्या मूड बनेगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? हाँ, तिवारी जी, मतलब संगीता तिवारी। आपका क्या कहना है, आपका क्या मूड लग रहा है, जनता का आपको क्या रुझान दिखा रहा? पंडित जी ने तो तिवारी जी का बता दिया है, कैसा क्या माहौल है यहाँ? माहौल कांग्रेस के चल रहा है। निधि जैन महापौर बनेगी। निधि जैन क्यों बनेगी? सपोर्ट है उनको, हम लोग की सपोर्ट है आप लोगों को? हाँ। आपको कैसे लग रहा है कि कैसे समीकरण आप जुड़ रहे हैं, भाजपा जीत रही है, क्या लग रहा है? अब वो मोहल्ले के हैं तो हमारा तो उन्हीं मोहल्ले की वजह से सपोर्ट करें? नहीं, मोहल्ले के वो आदमी भी ठीक है। मतलब संगीता अग्रवाल हैं, संगीता तिवारी हैं जो, उनको लेकर क्या कहना है? नहीं, उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है। और हमारे पार्षद जी की आप हालत देखो ना, यही तो है बीजेपी पार्षद। 7 साल हो गए, क्या किया उन्होंने? ये तो है मच्छर में नगर सब है, 7 साल से आए नहीं है। आप इसी वार्ड में रहते हैं, ये लोग समस्याएं बता रहे हैं, इसके बावजूद भी भाजपा को चुन रहे हैं, क्या कारण? नहीं, महापौर की बात कर रहे हैं ना। पार्षद के काम से कैसे क्या? पार्षद हमारे वार्ड का तो ठीक है, पार्षद भाजपा। हाँ ठीक। अलग अलग विचार हैं दोनों के, आप देख सकते हैं। गोपालगंज वार्ड है। अच्छा, दोनों अलग वार्ड है। ये मधुकर साहब है, ये गोपालगंज है। तुमने आपको पता इलारा की चीज़ें देखो, पार्षद जी की मैं शक्ल ही नहीं देखी कैसी है। गोपालगंज वार्ड है। गोपालगंज वार्ड के हो? गोपालगंज वार्ड में क्या माहौल है, क्या लग रहा है? संगीता तिवारी। संगीता तिवारी। अच्छा, एक तरफ संगीता तिवारी, इस तरफ आ जाओ लाइन के मधुकर साहब में, यहाँ स्थिति कुछ और है। इस तरफ है पार्षद रूपेश यादव। हाँ, तो ये पार्षद का है रूपेश यादव का, और उस तरफ है ये मतलब महापौर में संगीता यादव, संगीता तिवारी। हाँ, और उधर है ऋचा। यहाँ कांग्रेस, यहाँ भाजपा, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? हमें पार्षद की फोटो तो दिखा, फेसबुक पे है का पार्षद? मुर्दाबाद रविंद्र लारा, मुर्दाबाद। तो इतने लोग हैं आक्रोशित। ये महिलाएं हैं, कुछ गंभीर बात करेंगी। क्या लग रहा है, पार्षद ने काम किया नहीं किया 5 साल? कौन पार्षद? कुछ काम नहीं किया। क्या क्या दिक्कत न हम अपार्टमेंट बनाया, कुछ नहीं करवाया। मजदूरी काट को हमने पूरे कागज दिए, बना के भी नहीं दिया। ये महापौर में बहुत सारे प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, आपका मूड क्या है, क्या लग रहा है? पंजा पंजा पंजा। ये पंजा की बोल रही चाची एक पीछे चली गई हैं, वो नहीं बोलेंगी। ये चाचा हैं,
क्या नाम है चाचा आपका? हम आओ, अरे हमें कछु नहीं पूछ लो हम। ये भी कुछ नहीं, यहाँ अधिकतर लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं हैं, बहुत सारे, लेकिन कुछ एक लोग बोलते हैं। इस तरफ गोपालगंज वार्ड है, इस तरफ मधुकर साहब वार्ड है। ये चाचा आप बोलने को तैयार हैं? बिल्कुल का नहीं क्या नाम बोलेंगे। है? मेरा मोहम्मद अमजद नाम है। सबसे पहले तो अमजद भाई यही बता दो कि आपके मोहल्ले की बात नहीं है, पूरे सागर की बात है, लोग बोलते क्यों नहीं हैं? अपनी बात तो रखें, अच्छा लग रहा, अच्छा बताएं, बुरा की बात करने के लिए डरता है। हाँ। क्या है, किसी भी जो इतने बड़े बड़े आदमी खड़े हुए हैं उनके बारे में बोलेगा तो शहर में कैसे रहेगा? तो वो आदमी बोलता नहीं है किसी के बारे में। इतना डर है? बिल्कुल खौफ है, बिल्कुल खौफ है। क्यों नहीं, ये आदमी को खौफ बहुत ज़्यादा है। आपको क्या लग रहा है इस बार सागर की जनता कहाँ जाएगी? 22 साल से भाजपा है यहाँ, भाजपा को ही सपोर्ट करेगी, फिर से एक बार फिर भाजपा आएगी या फिर बदलाव करेगी यहाँ जनता कांग्रेस के साथ बिल्कुल बदलाव करेगी इस बार। क्या होगा? इस बार कांग्रेस के बिल्कुल फुल चांस है, 100% चांस है निधि जैन के। कांग्रेस कैसे जीत सकती है? 22 साल से क्यों नहीं जीती? आप क्यों जीत सकती है? क्या है, हर जैसे सुबह के बाद रात होती है, ऐसे ही बदलाव की दौर आने वाला है। हो सकता है भविष्य में आने वाला विधानसभा है वो भी कांग्रेस की सरकार बन जाए। विधानसभा भी? महापौर तो ठीक। बिल्कुल, जब महापौर कांग्रेस का बनेगा तो विधायक भी कांग्रेस का बन सकता है। कैसे बनेगा वो? 22 साल से क्यों नहीं बना? इस पे कुछ बताइए। क्या है, 22 साल से उन्होंने कुछ काम नहीं किए होंगे, जनता नासुख होगी, इसलिए उनको चुना नहीं गया। इस बार सोच रहा है कि बदलाव चाहते हैं। अगर महापौर ने अभय दरे ने कुछ काम किए होते तो कुछ दिखते। आप ये मधुकर साहब बाट को देख लो, ये नालियाँ देख लो, ये यहाँ 7 साल अगर कोविड के टाइम पे आदमी को आके पूछना तो ये है भैया आपके इधर खाने को है कि नहीं है। पार्षद का क्या काम? पार्षद है जो गोपालगंज हमारे कोविड के टाइम पर आए थे, पूछा था उन्होंने कि क्या भाई क्या है, हमने उनको कह लगे यार वो लिस्ट बना के दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब आदमियों को बुलाया, यहाँ खड़े रहे, पूरे मोहल्ले वाले गवाही में है जो बोल नहीं रहे हैं। मगर फिर उसके बाद में पार्षद जी ने बोल दिया कि यार वो बजट नहीं है, राशन नहीं है, लोगों को केवल एक दिलासा दे के चले गए, यहाँ खड़े होकर चले गए थे, ग्लव्स मास्क वास्क पहन के सब आए थे। अब बताइए आप। ये अम्मा आई हैं, अम्मा बताओ। ये आई थी अम्मा ने खुद अपना नाम दिया। हमने भी दिया था भैया। इधर कितनी गंदगी रहती है और हमारे जरा से बच्चे हैं, मच्छर है, बीमार आदमी रहते हैं और न कुटी है। हमारा कच्चा मकान देख लो आप, कच्चा है पीछू है। हम इतने ज़्यादा परेशान हैं। परेशान हो, वोट डरवे की बेरा आ रही, क्या करना है? लड़के का परमिट भी नहीं बना है। नहीं नहीं, फिर से चुनाव आ गए सो वोट मांग भी आ रहे होंगे, क्या करना है आपकी इधर? का मन आपका हमारे लड़के का परमिट बनने चाहिए, हमें वो कुटी निकलने चाहिए। आप भैया किसी से नहीं बोलो, आप लोग नहीं बोलो, हम बात की ले रहे सबसे। ये तमाम लोग हैं, सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं खुल से। चाचा कांग्रेस ही मिल गए। चाचा थे ई तरफ कांग्रेस का माहौल बेकार है, ई तरफ ठीक ठाक है। भैया आज के चुनाव के हिसाब में कुछ नहीं कह सकते, कैसा काम। आप तो खुल्लम खुल्ला डाल रहे हैं तो भी नहीं कह पा रहे जी। अरे तो नहीं, ठीक है, आम आदमी है। वो तो ठीक है। आपको भी डर लग रहा हो भाजपा? नहीं डर नहीं, भाजपा से डर नहीं लग रहा हो, ना कांग्रेस से डर लग रहा हो। हाँ, नहीं कांग्रेस की तो डर ही है, तो डर डर ही है, वो तो काय डर लगेगा। भाजपा से काय डर लग रहा हो? काय खुल के नहीं बोल रहे? नहीं कछु नहीं, कोई डर नहीं, कोई डर की बात ही नहीं अपना। हमें जो ही बता दो कि भाजपा को सपोर्ट काय नहीं कर रहा है आप? वो काय अब वो का है अपना कैंडिडेट कांग्रेस से खड़ा हो तो कांग्रेस को करने पड़े। कौन? हमारी बहू खड़ी छोटी वाली बच्चे की, रिचा जी। हाँ रिचा से अनुज से जी जी। रिचा सिंह हैं चुनावी मैदान में यहाँ इस बार से। और महापौर की क्या हाल चाल? अब वो हम नहीं बता सकती, जय बाबू। महापौर की नहीं बता सकते। ये यहाँ की स्थिति है मधुकर साहब वार्ड की। मतलब तो बता बेटा हमें क्या बात है, क्या बात? अभी कैमरा चल रहा है, मतलब हम बैठ के बता रहे हैं आराम से, ठीक है। ये यहाँ मधुकर साहब वार्ड और गोपालगंज वार्ड में हम लोग थे। यहाँ हम लोगों ने चर्चा की, लोगों से जाना कि क्या उनका माहौल बन रहा है। यहाँ देखें दोनों वार्डों की स्थिति। गोपालगंज से कौन जीतता है? गोपालगंज जीतते, मगर गोपालगंज के जो पार्षद जी हैं और मधुकर के पार्षद जी हैं, तो रूपेश यादव ने मधुकर साहिबाट का काम किया है। गोपालगंज जो मधुकर पार्षद है जो, वो अभी तक आया नहीं है। दोनों जगह भाजपा के पार्षद थे? नहीं,
सामने कांग्रेस कांग्रेस थी, यहाँ भाजपा। उसके बाद भी रूपेश यादव ने मधुकर का काम किया है, मधुकर का काम करवाया है। अच्छा, इस तरफ कांग्रेस के पार्षद थे, उनने यहाँ काम करवाया, यहाँ भाजपा के पार्षद थे। हाँ, रूपेश यादव ने मधुकर साहिबाद का काम किया है, गोपालगंज पार्षद होते हुए भी उसने यहाँ का काम करवाया है। क्योंकि वो यहाँ बाट के निवासी हैं, उन्होंने अपने बाट का भाई व्यक्तिगत व्यवहार निभाया, उन्होंने पार्टी विशेष से नहीं ध्यान रखा। रूपेश यादव, हम तो अगर गवर्नमेंट परिसीमन हो रहा है ना, तो हम कहेंगे भाई हमारे टुकड़े को रूपेश यादव के बाट में मिला दो। हमें नहीं है, हम नहीं बोला, हमारे परिसीमन को इतना जो टुकड़ा है। क्या लग रहा है इस बार भाजपा का क्या होगा? यहाँ 22 साल से भाजपा है सागर में, और अब कांग्रेस भी अच्छी मजबूत स्थिति में दिख रही है। फाइट की मान रहे हैं लोग कि अच्छी फाइट होगी। क्या कांग्रेस आ पाएगी सागर में? महापौर बन पाएगा कांग्रेस का? नहीं बन पाएगा, इसलिए नहीं बन पाएगा कि उसने कभी काम ही नहीं किया। किसने? कांग्रेस आएगी यहाँ पर, कांग्रेस आएगी यहाँ? कांग्रेस। भाजपा क्यों नहीं आएगी? भाजपा इसलिए नहीं आएगी, 30 साल से देख रहे हैं हम, मेरी उम्र के हिसाब से 30 साल से देख रहा हूँ, जब से कोई काम ही नहीं होता है कहीं भी। कोई भी वार्ड में चले जाओ आप कहीं पर, और ये मधुकर साहब जो है ना लारा जी का, इधर पे आप बारिश के दिन आएंगे ना तो इतना इतना गिलाओ आपका। अच्छा, पार्षद की वजह से महापौर को भी नुकसान होगा क्या? महापौर को बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? पार्षद की वजह से महापौर प्रत्याशी को नुकसान होगा। अब एक बात बताइए, जो अपने घर का आदमी है, अगर मोहल्ले में काम नहीं करेगा तो प्रभाव तो महापौर पे पड़ेगा ना। जब वो जाके महापौर से बोलेगा जब ही काम करवाएगा ना। अब जब वो बोलता ही नहीं है जाके, अब यहाँ गिलाव की इतनी सीमा हो रही है, छोटे छोटे से बच्चे हैं, बीमारी फैल रही है, तो कौन से बोले जाके? पार्षद से बोले। ऐसा आपको लगता है कि यदि पार्षद ठीक काम नहीं करवा रहा है भाजपा का, तो भाजपा का जो महापौर प्रत्याशी है उस पर असर पड़ेगा इसका? हमने बोल दिया ना, निधि जैन महापौर बनेंगी। ये तो खुल्लम खुल्ला निधि जैन वाले हैं। भाई साहब आपका क्या है? नाली की स्थिति देखो आप। वो तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, और उनको दिखाओ लारा जी को, कहाँ गायब है? लारा जी से बहुत नाराज ने 5 साल में क्या किया है? आते भी नहीं है, आते भी नहीं है। कई बार हमने कहा कि भैया देखो कितनी गंदगी है, मगर नहीं, हाँ हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। ये लारा जी का फोन भी नहीं लगता। हमने सुना नंबर व्यस्त, ब्लैक लिस्ट। आप नंबर बस बिल्कुल वो फोन ही नहीं उठाता उसको कभी। मैंने खुद 5 साल से नहीं देखी उनकी शक्ल के, है कौन शख्स? आप बताओ, इतनी अच्छी तारीफ ये चाचा बैठे, चाचा बताएंगे कुछ। क्या बताएं हम? चाचा, पार्षद की ये लोग इतनी बुराई क्यों कर रहे हैं? कौन? ये लोग इतनी बुराई कर रहे हैं पार्षद की। हैं वो लायक तो कर रहे हैं। चलो, चाचा भी सहमत हैं यही बात से कि हैं बुराई लायक इसे कर रहे। जाए तक की स्थिति थी, हमने आपको दिखावे को प्रयास करो, और कोनो वार्ड में भी जाके होते की धरातली स्थिति आपको बताएं। धन्यवाद।